लाइफस्टाइल के लिए फिटनेस की तरफ जा रहे हैं और दूसरी की तरफ फेक सप्लीमेंट खा के उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो आइए पहले देखिए इस वीडियो में क्या है। फेक सप्लीमेंट का एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था, एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया जिसमें करोड़ों के फर्जी सप्लीमेंट्स हैं। तो ये सप्लीमेंट कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, आप तक या हम तक या मुझ तक, सबके पास पहुंचते फेक सप्लीमेंट्स हम सबके बीच कुछ इस तरीके से आए कि अगर कोई भी लड़का या लड़की जिम स्टार्ट करता है पहली बारी, तो सोसाइटी में एक हाइप क्रिएट की गई है फिटनेस सोसाइटी में कि जब भी जिम जाओ तो प्रोटीन सप्लीमेंट लेना जरूरी है, बिना उसके बॉडी नहीं बनेगी। ठीक है, तो इस हाइप के कारण ही अब इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो चुकी है प्रोटीन सप्लीमेंट की सोसाइटी में कि अब कोई भी नया बंदा आ रहा है उसको पहले वो 2 डब्बे ले जाएगा घर, फिर वो जिम करना अगले दिन से चालू करेगा। ठीक है, खाना आज से चालू कर देगा, जिम कल से चालू करेगा। तो इस वजह से इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अब जेन्युइन सप्लीमेंट इतने हैवी प्रोडक्शन कहाँ से हो पाएगा, तो सबकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए फेक सप्लीमेंट्स ज़्यादा सोसाइटी में आ गए हैं। अब जेन्युइन सप्लीमेंट है जो वो आपको जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो 5,000 का 6,000 का इतने महंगे मिलते हैं, वहीं फेक सप्लीमेंट आपको 3,000 4,000 में ऐसे प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 5,000 के बदले बंदा सोचेगा कि चलो भाई 3,000 का मुझे वही चीज़ मिल रही है तो मैं 3,000 का ले लूँगा, मगर वो लास्ट में पता चलता है कि फेक निकला था। तो फेक सप्लीमेंट का आप कैसे पता लगा सकते हो? अभी कुछ लोग बोलते हैं कि पैकिंग इस तरीके से देखो, उसके वर्ड्स पे ध्यान दो, तो वैसे ये कोई भी प्रॉपर वे नहीं है। अब जैसे मान लो मैंने एक सप्लीमेंट का प्रोटीन सप्लीमेंट का बॉक्स लिया, ठीक है, मैंने अंदर का जो सप्लीमेंट था बाहर निकाला, एक कुछ भी डाल दिया उसमें मिक्स करके, तो और किसी को फिर से सील पैक करके दे दिया, तो वो कैसे पहचानेगा कि ये फेक है या रियल है? ठीक है, पैकिंग वगैरह सब कुछ, तो पैकिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उससे तुम कभी भी नहीं पहचान पाओगे अनटिल अनलेस आप उसको टेस्ट करिए, उसके रिजल्ट्स देखिए, या फिर डायरेक्टली जाके लैब में टेस्ट करवा दीजिए। 5,000 का आप सप्लीमेंट ले रहे हो सपोज, तो लैब टेस्ट करवा दो, 500-600 का क्या फर्क पड़ता है? वो एक इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट टाइम से कम आप उस ब्रांड पे एक बिलीव तो रहेगा कि हाँ मैंने इसका लैब टेस्ट खुद से करवाया हुआ है। ठीक है, तो ये एक इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के लिए, ये लैब टेस्ट जो भी आप करवाओगे। तो आइए हम इस हाइप को ही खत्म कर देते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट लेना जरूरी है तभी आपकी बॉडी बनेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक हाइप है, टोटली मिथ है। लेट्स सपोज मेरी बॉडी को 140 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है पर डे में। ठीक है, तो 140 ग्राम मान लो मैं एग्स ले रहा हूँ, ठीक है, और सोया चंक्स ले रहा हूँ, दूध पी रहा हूँ, तो अगर मेरी 140 की जो रिक्वायरमेंट है 140 ग्राम की, वो मेरी फुलफिल हो रही है हर एक दिन में, तो मुझे और प्रोटीन की जरूरत नहीं है, मेरे लिए इनफ प्रोटीन है मान लो 140 ग्राम। तो उससे ज़्यादा जो भी मैं प्रोटीन लूँगा, लेट सपोज मैंने मान लो मैंने सोचा कि 140 की जगह मैं 180 ले लेता हूँ या 200 ले लेता हूँ या 250 ग्राम ले लेता हूँ। ठीक है, तो जब मैं 250 ग्राम ले रहा हूँ तो मेरी मान लो कैलोरीज जितनी थी उससे और ऊपर चले गई। ठीक है, कैलोरी सरप्लस और ज़्यादा हो गया, तो वो कुछ भी नहीं होने वाला, वो मेरी बॉडी में फैट के रूप में जमा होगा। ठीक है, वो फैट की फॉर्म में मेरी बॉडी में जमा हो जाएगी, उतनी एडिशनल जितनी भी कैलोरीज मैंने प्रोटीन के फॉर्म में ऐड करी। ऐसा नहीं होने वाला कि जो 200 ग्राम प्रोटीन लेगा, अगर मैं 140 ले रहा हूँ, मेरी बॉडी को इतनी रिक्वायरमेंट है, बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, दैट्स इट, बाकी का जितना भी है वो फैट के फॉर्म में जमा हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला कि 200 ग्राम ले रहा हूँ तो मेरी और ज़्यादा बॉडी बनेगी, फिर मैं सोचूंगा 300 लेता हूँ तो और ज़्यादा मसल्स बनेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही बॉडी को चाहिए होता है। तो अगर मान लो मैं प्रोटीन सप्लीमेंट लाया, ठीक है, मैंने एक स्कूप ले लिया, अब जब वो मेरे पेट में गया तो वो ब्रेक डाउन होगा प्रोटीन में ऑब्वियसली, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट उसका प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन सप्लीमेंट का थोड़ा बहुत मान लो उसमें कार्ब्स है, थोड़ा प्रोटीन में ब्रेक डाउन हुआ, थोड़ा सा परसेंटेज उसका कार्ब्स में ब्रेक डाउन हुआ, थोड़ा सा मान लो कैरेटीन या BCAA जैसे आजकल के प्रोटीन में मिल के आ रहा है। ठीक है, पैकिंग के साथ, तो इन मैक्रोज में मेरा ब्रेक डाउन हो गया प्रोटीन कार्ब्स में। ठीक है, और अगर मान लो एक साइड में ये ले रहा हूँ, दूसरी साइड में मान लो एग्स और सोया चंक्स ले रहा हूँ, तो एग्स मेरा ब्रेक डाउन हो गया प्रोटीन में, सोया चंक्स ब्रेक डाउन हो गया प्रोटीन कार्ब्स में, एग्स प्रोटीन और फैट में। ठीक है, तो ब्रेक डाउन इन्हीं मैक्रोज के अंदर हो रहा है, यानी कुछ फर्क नहीं पड़ता आप अंडा खा रहे हो या प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हो। ठीक है, अगर मैं एग से
140 ग्राम प्रोटीन अपना पूरा कर रहा हूँ एग्स और सोया चंक्स मिला के, तो मेरे पेट में जाके 140 ग्राम प्रोटीन हो गया। अब मेरी बॉडी वहां से एब्जॉर्ब कर लेगी, मसल्स वहां से ले लेंगे 140 ग्राम। दूसरी तरफ मैं प्रोटीन सप्लीमेंट से 140 ग्राम प्रोटीन एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, ठीक है। तो पेट तक सिर्फ आपकी जीभ को पता चलेगा, यानी आपको आपकी टंग को पता चलेगा कि आपने प्रोटीन सप्लीमेंट लिया है या अंडे लिए हैं, ठीक है। मसल्स को प्रोटीन से मतलब है, उनको कुछ मतलब नहीं है कि प्रोटीन सप्लीमेंट लो या फिर आप अंडे लो, सोया चंक्स लो। तो वोल फूड के साथ जितना आप जुड़े रहोगे, ये एकदम नेचुरल चीज है, कोई सोचना भी नहीं पड़ेगा आपको कि फर्जी है कि सही है, ठीक है। इसमें तो सोचना पड़ता है कि फर्जी है, सही है, क्या होगा, अगर फेक निकल गया तो फिर उल्टी दिक्कत। और क्योंकि एक तरफ आप अपनी लाइफस्टाइल को और हेल्दी बनाने के लिए फिटनेस के साथ जा रहे हो, ठीक है, फिटनेस को लाइफस्टाइल बना रहे हो, और दूसरी तरफ फेक सप्लीमेंट मार्केट में आके पूरी जर्नी को ही खराब कर दे रहे हैं। आपकी डाइट से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है, फुलफिल नहीं हो पा रही है, तब आप प्रोटीन सप्लीमेंट यूज करिए। थैंक यू ऑल, सी यू सून, और हेल्दी रहिए और फिटनेस को अपनी लाइफस्टाइल बनाइए।